उसने। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, ऐसों के ही घर पे भक्त प्रकट होते हैं। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम कयादु, कयादु नंदन प्रहलाद। लोग कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि इनको गर्भ में ही एक ग्रह लग गया था। बोले कौन सा ग्रह? बोले कृष्ण गृहीत लालसा, कृष्ण गृहीतात्मा, कृष्ण गृहीतात्मा। बोले कौन सा ग्रह? बोले कृष्ण रूपी ग्रह। अच्छा देखो एक बात, किसी को सूर लगे हो, शनि की अड़ैया चल रही हो, राहु केतु परेशान कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत पंडित जी बुलाओ, जाप करवाओ। लेकिन किसी को भगवान ही लग गए, अब उनके लिए कौन सा जाप? अच्छा एक बात और है, हम एक बात और बोले, बुरा मत मानना। ग्रह कितने होते हैं? कितने? 9। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं नवग्रह। लेकिन नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह होता, उनको कहते अनुग्रह है। नवग्रह के ऊपर भी ग्रह है, अनुग्रह। अगर अनुग्रह हो आपके ऊपर भगवान का, तो ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्या बिगाड़ेंगे? तो प्रहलाद जी को गर्भ में ही एक ग्रह लग गया। बोले कौन? कृष्ण गृहीतात्मा न वेद जगदीश सदृशम, भगवान कृष्ण रूपी ग्रह। अच्छा एक बात और, हमारे कन्हैया एक तो सीधे सीधे किसी को चिपकते नहीं है, और चिपक जाए तो फिर उठते नहीं निकलते। कोटन करो पाए लागी खुमारी कृष्ण नाम की, खुमारी अगर कृष्ण नाम की लगी तो उतरने वाली नहीं है। पिताजी ने देखा प्रहलाद बड़े हो गए, हिरण्यकश्यपु ने सोचा चलो गुरुजी के पास भेजें। 2 गुरुजी थे, संडा अमर, पढ़ाने के लिए भेजा। महाराज हमारे बेटा को पढ़ाओ, कूटनीति राजनीति। जी महाराज, कूटनीति राजनीति पढ़ाई संडा अमर ने। हुआ क्या? गुरुजी पढ़ाते कुछ और है, चेला पढ़ते ही कुछ और है। प्रहलाद जी कुछ और पढ़ते हैं। गुरुजी कहते बेटा तुम्हारे पिताजी भगवान हैं। प्रहलाद जी कहते महाराज तुम तो झूठ ना बोलो, भगवान भगवान है, पिताजी पिताजी। एक दिन एकदा सुरराट महाराज हिरण्यकश्यपु ने, राजा हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को गोद में लिया। बड़े प्यार से अपने बालक को हृदय लगाकर प्रीति पूर्वक हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा प्रहलाद गुरुजी के पास क्या सीखा है? कौन सा पाठ सीखा है? बोले बताओ सुनाओ। बोले पिताजी हमने तो एक ही बढ़िया बात सीखी है। क्या? गृहस्थ जीवन एक अंधकार कुआं है, कुआं में कोई गिर जाए तो बचना संभव है, लेकिन अगर खाली कुआं में, अंध कुआं में गिर जाए तो बचना मुश्किल है। इसलिए पिताजी हमने एक ही बात सीखी, भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। हिरण्यकश्यपु की जे बड़ी आंखें हो गई कि हम तो समझ रहे थे कि जे कुछ और पढ़ेगा। तुरंत गुरुजी को बुलाया, इधर आओ, हमारे बेटे को ये पढ़ाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ठीक ठाक पढ़ाओ वरना तुम्हारी गर्दन कट जाएगी, गर्दन। गुरुजी बोले महाराज क्या बताएं, आपका बेटा पढ़ाई पढ़ाया आया है, इसको हम कुछ भी पढ़ाएं लगता है ये पेट से पढ़ के निकला है, ये हमको ही पढ़ा देता है। हम कुछ नहीं जानते, पढ़ाओ ठीक ठाक पढ़ाओ, जो आज्ञा। दोबारा ले गए, फिर समझाया बेटा मान जाओ, तुम मान नहीं रहा, हिरण्यकश्यपु हमें नहीं छोड़ेगा। खूब समझाया, नहीं माने। एक बार फिर हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी के पास गया, बेटा क्या सीखा है गुरुजी से? पिताजी अब तो हमने 9 बढ़िया बातें सीख ली, 9। अच्छा कौन सी बात? शायद अब सुधर गया बेटा। लेकिन प्रहलाद जी ने इस बार 9था भक्ति बतला दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्मे आत्म निवेदनम। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन
अर्चन बंधन दास भाव सख्य भाव और आत्मनिवेदन होकर के भगवान के शरणों में रहना। ये नवधा भक्ति बतलाई। हिरण्यकश्यपु का दिमाग खराब। नवधा भक्ति का वर्णन रामायण में भी है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। है वैसे थोड़ा यहाँ कथा प्रसंगा। प्रहलाद की बातें सुनकर के हिरण्यकश्यपु नाराज। गुरुजी को बहुत डांटा। गुरुजी बोले महाराज एक मौका और दो, लास्ट, अब शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है जाओ। प्रहलाद जी गए, बहुत डांट लगाई, मार लगाई, पिताड़ना, पर प्रहलाद जी नहीं माने। क्यों? जिससे भक्ति का रंग छा जाता है वो फिर दुनिया के बहकावे में नहीं आता है। जिसे खुमारी चढ़ जाए भगवान के नाम की, जो जुड़ जाए वो फिर मुड़ता नहीं। और कई लोग ऐसे हैं कि जुड़ते हैं पर मुड़ते ही रहते हैं। हाँ। और हमारा मानना है कि एक बार ठाकुर जी से जुड़ गए तो फिर क्या मुड़ना। एक संत जी अच्छी बात कह रहे थे, मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। कई लोग सिर्फ इसीलिए मुड़ते, पर मुड़ने का मतलब मुंडन नहीं। जब कोई महात्मा बनते हैं तो मुंडन होता है। और मुड़ने का मतलब क्या होता? मुड़ने का मतलब यही होता कि संसार से, जगत से अब जगदीश की तरफ मुड़ गए। जगत से जगदीश की तरफ मुड़ गए, यही मुड़ना है। बाकी तो बाल कम करना है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो जब प्रहलाद जी को समझाने लगे, प्रहलाद जी नहीं माने। और एक दिन तो हद कर दी प्रहलाद जी ने। अपने बच्चों के साथ, मित्रों के साथ बैठ करके प्रहलाद जी समझाने लगे। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म। प्रहलाद जी समझाने लगे, अरे मित्रों, मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। भगवान का भजन करो, इसीलिए भगवान ने ये मानव तन दिया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपनी वाणी में रामचरितमानस में कहते हुए, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य सुर दुर्लभ सद समझाने लगे। सोई हिरण्यकश्यपु आया, बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ है? बोले सब जगह है। यहाँ है, यहाँ भी, इस खंबे में भी। तलवार निकाली, मारना चाहा। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें अपने मरने का भय नहीं है, लेकिन लोग आपकी हंसी करेंगे। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, तो यदि अब तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। हमें अपना डर नहीं, आपका डर है। लोग आप पर हंसेंगे। जहां तलवार लेकर के हिरण्यकश्यपु ने मारना चाहा, उसी वक्त गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो निक्सो नरनाहर को रूपति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसंजीप लप लपसावे चितवत सरोज मन मानो अब खावत है। हाहाकार मच गया, गड़गड़ाहट की आवाज चोर की हो गई, पृथ्वी कांप गई, खंबा फट गया और आधा नर और आधा सिंह रूप लेकर के भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय।
हार लंबी जीभ भयंकर शरीर देखा तो पहले तो हिरण्यकश्यपु भी डरा, बाद में सोचा हमें क्या डरना, वरदान है, कवच है, सेफ्टी भी व्यवस्था है, डरने की चिंता नहीं। द्वंद्व युद्ध होने लगा, भगवान ने युद्ध करते करते उसको उठा लिया और दरवाजे पर जाकर देहरी के ऊपर बैठकर भगवान ने अपनी जंघों पर लिटा लिया। हिरण्यकश्यपु बोला कितना प्रयास कर लो हम तो मरेंगे ही नहीं। भगवान बोले क्यों, अमर हो क्या? अरे बोले अमर नहीं है, वरदान है। क्या? ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले भाई साहब गौर से देखो, लिफ्ट पे अटंगे, न ऊपर न नीचे, बीच की बीच हमारी लिफ्ट पे, टांगों पे हो, जांघ पर, लिफ्ट पे अटंगे, लिफ्ट पे। अच्छा महाराज फिर भी नहीं मरेंगे? बोले क्यों, वरदान है। क्या? ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले देखो बीचों बीच दरवाजे की देहरी पे अटंगे, न बाहर हो न भीतर। अच्छा एक और वरदान है। क्या? महाराज ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले ना अपर है ना डिपर, शाम है, गुड मॉर्निंग भी गई, गुड आफ्टरनून भी गई, गुड नाइट भी आवे वाली है, उसके पहले का जो समय है वो शुरू है। हिरण्यकश्यप बोला तब भी नहीं मरेंगे। क्यों? हमें वरदान है। क्या वरदान है? महाराज हम न नर से मरेंगे, न सिंह से, न पशुओं से। भगवान बोले हमारी फिटिंग देखो, ऐसी सर्जरी ब्रह्मा जी कहते भी नहीं है फैक्ट्री में माल, ब्रह्मा जी भी नहीं ऐसी में फैक्ट्री तैयार कर पाए, न ऐसो मटेरियल तैयार कर पाए। हमारी सर्जरी देखो, आधे हम नर हैं आधे हम सिंह हैं, इसलिए लोग कहते हमें नरसिंह हैं। हिरण्यकश्यप बोला तब भी नहीं मरेंगे। बोले क्यों? महाराज हमें वरदान है। क्या? 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले भाई साहब स्पेशल अभी अभी एक नया महीना तुम्हारे लिए लॉन्च किया है, नया नया। कौन सा? अधिक मास का महीना, लौड़ का महीना तुम्हारे लिए बनाया है, स्पेशल टेलीकास्ट हो रहा है, रनिंग में है। तब भी नहीं मरेंगे। क्यों? वरदान है। क्या? ना हम अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से। भगवान अपने नाखून दिखा के बोले जी देखो भाई साहब यही बहुत है, इनमें तुम्हारे जैसे 2-4 और आ जाएं तो आर पार हो जाने। अब हिरण्यकश्यपु को लगा मरना तय है। भगवान बोले अब बस हो गए, जितने वरदान थे सब चुक गए। ना बाहर मरेंगे ना भीतर, ना ऊपर मरेंगे ना नीचे, ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से, न 12 महीनों में से किसी महीने में मरेंगे, ना दिन में मरेंगे ना रात में, ना नर से मरेंगे ना पशुओं से मरेंगे। भगवान बोले वरदान पूरे, अब तो सियावल रामचंद्र की। भगवान ने दोनों नाखून लिए, जहां उधर में डाल करके फाड़ दिया, उधर को अतनियों को मुख में लगा लिया और हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की।